न्यू इंडिया समाचार। नमस्कार। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में आपका पुनः स्वागत है। 18वीं लोकसभा के गठन के बाद हम पहली बार आपके समक्ष उपस्थित हो रहे हैं। इस सप्ताह हम आपसे 1 से 15 जुलाई के अंक को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, यतो धर्मस्ततो जयः, अर्थात जहां धर्म है वहां जीत है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रतीक चिन्ह में अशोक स्तंभ के नीचे लिखे इस ध्येय वाक्य में न्याय की ही जीत की बात कही गई है। लेकिन देश में 163 वर्षों से इंडियन पीनल कोड, 125 वर्षों से सीआरपीसी और 150 वर्षों से इंडियन एविडेंस एक्ट लागू थे, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बनाए थे, जिसका उद्देश्य औपनिवेशिक शासन की रक्षा और केवल दंड देना था। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने आजादी के 75 साल बाद देश में कॉलोनियल कानूनों के अंदर बदलाव करके भारत की आत्मा को पुनर्स्थापित करने की शुरुआत की है, ताकि भारतीयता से भरे न्याय की अवधारणा को साकार किया जा सके। न्याय एक शब्द भर नहीं, बल्कि विशालता समेटे हुए सभ्य समाज की नींव डालता है। नए कानून में दंड नहीं, न्याय अंतर्निहित है। भारतीय शास्त्रों में भी दंड की कल्पना न्याय से उपजी है। लगभग 5 वर्षों की मैराथन मंथन से अमृत काल में न्याय की अमृत धारा निकली है और आपराधिक प्रणाली में न्याय के नए युग की शुरुआत हुई है। अंग्रेजी शासन द्वारा बनाए गए तीनों कानून की जगह अब 1 जुलाई 2024 से देश में 3 नए कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो चुका है। ये बदलाव नागरिक प्रथम, सम्मान प्रथम और न्याय प्रथम की सोच से उपजी है। अब पहली बार हमारी आपराधिक न्यायिक प्रणाली भारत द्वारा, भारत के लिए और भारत संसद द्वारा बनाए गए कानूनों से चलेगी। आइए अब जानते हैं कि तीनों नए कानून किस तरह से भारतीयता के रंग से भरे हुए हैं। तीनों नए कानूनों को न्याय, समानता और निष्पक्षता के 3 मूल सिद्धांतों पर परिवर्तित भी किया गया है। भारतीय दंड प्रक्रिया सीआरपीसी में पहले 484 धाराएं थीं। इसकी जगह अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 531 हैं। 177 धाराओं में बदलाव किया गया है। 9 नई धाराएं जोड़ी गई हैं। 39 नए सब सेक्शन जोड़े गए हैं। 44 नए प्रावधान और स्पष्टीकरण जोड़े गए हैं। 35 सेक्शन में समय सीमा जोड़ी गई है और 14 धाराओं को निरस्त कर दिया गया है। इसी तरह इंडियन पीनल कोड आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता में पहले 511 धाराएं थीं, जो अब 358 रह गई हैं। इसमें 21 नए अपराधों को जोड़ा गया है। 41 अपराधों में कारावास की अवधि बढ़ाई गई है। 82 अपराधों में जुर्माना बढ़ाया गया है। 25 अपराधों में अनिवार्य न्यूनतम सजा शुरू की गई है। 6 अपराधों में सामुदायिक सेवा का दंड देने का प्रावधान किया गया है, जबकि 19 धाराओं को निरस्त कर दिया गया है। इसी तरह भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 167 धाराएं थीं। इसकी जगह अब 170 धाराएं बनी हैं। इनमें से 24 धाराओं में बदलाव किया गया है। 2 नई धाराएं जोड़ी गई हैं और 6 धाराओं को हटा दिया गया है। सही अर्थों में नए भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली 19वीं सदी से निकलकर 2 सदियों का फासला तय कर 21वीं सदी में सीधे प्रवेश कर चुकी है। इस कानून से मूल भारतीय परंपरा की न्याय की अवधारणा का समग्र विश्व से परिचय होगा और इसका सुफल देश की जनता को मिलेगा। इन कानूनों को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं, इस कानून से हमने नए युग को जोड़ने का भी प्रयास किया है। हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बहुत समय लगता है। न्याय इतनी देर से मिलता है कि न्याय का कोई मतलब ही नहीं। लोगों की श्रद्धा उठ गई। कोर्ट में जाने से डर है। मैं गुजरात का
कानून मंत्री भी रहा हूं। कई लोगों ने मुझे कहा था कि साहब पनिशमेंट की कोई जरूरत ही नहीं। मैंने बोला क्यों? कि कोर्ट में जाना इटसेल्फ पनिशमेंट है। इस प्रकार की मानसिकता लोगों के दिमाग में करके हमने इसीलिए आधुनिक से आधुनिक तकनीक को इसके अंदर समाहित करने का निर्णय किया है। अंग्रेजी काल में बने कानूनों की जो आत्मा है, उन कानूनों का केंद्र बिंदु उस औपनिवेशिक शासन की रक्षा के लिए बनाए गए थे, जिसका उद्देश्य दंड देने का था, न्याय देने का नहीं था। जबकि भारतीय शास्त्रों में भी दंड की कल्पना न्याय से उपजी है, लेकिन अंग्रेजी शासन काल में लाए गए कानूनों में न्याय का उद्भव दंड से होता था। दंड देने का उद्देश्य पीड़ितों को न्याय नहीं, बल्कि अपराधी को दंड देना भर था। ये तीनों कानून देश के नागरिकों के लिए नहीं बने थे, बल्कि अंग्रेजी राज की सुरक्षा के लिए बने थे। उस समय कानून किस सोच से बने थे, उसका उदाहरण उसके नंबरों से भी मिलता है। उस कानून में हत्या, महिला के साथ अत्याचार जैसे जघन्य अपराधों से पहले सरकारी खजाने की लूट, रेलवे पटरी उखाड़ने की सजा, ब्रिटिश ताज के अपमान के ऊपर रखा गया था। ये तीनों कानून गुलामी की निशानियों से भरे हुए थे, क्योंकि इसे ब्रिटेन की संसद ने पारित किया था। हालांकि 75 वर्षों से भारत ने उन कानूनों के आधार पर ही आपराधिक न्याय प्रणाली को चलाया है। इसमें प्रयोग किए गए शब्दों पार्लियामेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम, प्रोविंशियल एक्ट नोटिफिकेशन बाय द ग्राउंड रिप्रेजेंटेटिव, लंदन गैजेट, जूरी, बैरिस्टर, लाहौर गवर्नमेंट, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड पार्लियामेंट, कॉमनवेल्थ प्रस्ताव, हर मैजेस्टी, बाय द वे प्रिवी काउंसिल आदि जैसे शब्दों से स्पष्ट होता है कि गुलामी की निशानियां किस हद तक आजाद भारत में भी मौजूद थी। इतना ही नहीं, कॉपीज एंड स्ट्रैक्ट्स कंटेन्ड इन द लंदन गैजेट के आधार पर कानून बनाए गए थे। कोर्ट ऑफ जस्टिस इन इंग्लैंड का जिक्र भी 30 से ज्यादा जगहों पर था। कुल मिलाकर इस तरह के 475 जगहों पर गुलामी की निशानियों को समाप्त करने के लिए नया कानून लाया गया था, जो अब लागू हो चुका है। इस कानून से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाले केंद्र सरकार ने नए युग को जोड़ने का प्रयास किया है। न्याय एक शब्द भर नहीं, बल्कि विशालता समेटे हुए सभ्य समाज की नींव डालता है। नए कानून में दंड नहीं, न्याय अंतर्निहित है। राज्य का सबसे पहला कर्तव्य ही न्याय है। लोकतंत्र के 3 स्तंभ हैं: न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। न्याय को मजबूत प्रशासन देने के लिए संविधान निर्माताओं ने इन तीनों के बीच काम का बंटवारा किया है। अब नए कानूनों से तीनों स्तंभ मिलकर दंड केंद्रित नहीं, बल्कि न्याय केंद्रित आपराधिक न्याय प्रणाली के आधार बनेंगे। जब न्याय की बात होती है, तो न्याय बहुत बड़े समुदाय के प्रति होता है, जिसमें आरोपी और पीड़ित दोनों आ जाते हैं। दंड कहने पर केवल आरोपी की तरफ ही देखा जाता है, लेकिन अब ईज ऑफ जस्टिस को सरल, सुसंगत, पारदर्शी और जवाबदेही प्रक्रिया के माध्यम से साकार किया गया है। नाबालिग महिलाओं की व्याख्या में कम आयु की महिलाएं डाल दी गई हैं, जो आंकड़ा पहले 15 साल था। वयस्क महिला के गैंगरेप के लिए भी आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया है। 18 वर्ष से कम उम्र की महिला के साथ बलात्कार के लिए फांसी की सजा का प्रावधान किया गया है। नाबालिग महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार के लिए भी फांसी की सजा का प्रावधान किया गया है। धोखे से यौन संबंध बनाने या धोखे से विवाह करने वाले व्यक्तियों के लिए भी कठोर दंड का प्रावधान किया गया है। इस कानून को जेंडर न्यूट्रल बनाने का काम भी किया गया है। अभी तक देश में 3 प्रकार की न्याय प्रणाली चल रही थी, जिसमें कहीं मेट्रो जज होते थे तो कहीं नहीं होते थे, कहीं फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होते थे तो कहीं नहीं होते थे। अब नए कानून के लागू होने के बाद कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारका से पूर्व के अंतिम छोर तक सारे देश में एक ही प्रकार की न्याय प्रणाली होगी। न्याय प्रणाली में समानता इसी कानून के माध्यम से होने वाली है। इस कानून में अब पुलिस की जवाबदेही भी सुनिश्चित की गई है। भारतीय न्याय संहिता के खंड 360 में
पीड़ितों को अपनी बात रखने का अधिकार दिया गया है। सूचना का अधिकार और क्षतिपूर्ति का अधिकार खंड 173, 173, 193 और 230 में दिया गया है। जीरो एफआईआर को अमल में लाया गया है। संगठित अपराध की पहली बार व्याख्या की गई है। गैर इरादतन हत्या, हिट एंड रन केस की व्याख्या की गई है। मॉब लिंचिंग पर नया प्रावधान आया है। नस्ल, जाति, समुदाय या किसी संख्या के आधार पर एक टोली बनाकर किसी को मार दिया जाता है तो अधिकतम फांसी की सजा का प्रावधान किया गया है। स्नैचिंग के लिए पहले कोई कानून नहीं था, लेकिन अब चेन स्नैचिंग, मोबाइल छीनना आदि के लिए अलग से कानूनी प्रावधान किया गया है। पहली बार आतंकवाद की व्याख्या इन कानूनों में हुई है जो पहले कभी नहीं थी। राजद्रोह को देशद्रोह में बदला गया है। पहले राजद्रोह के कानून का मतलब होता था कि राज करने वाले के खिलाफ कुछ बोलना, लेकिन अब नए कानून में व्यक्ति की जगह देश को रखा गया है। व्यक्ति की रक्षा इस लोकतंत्र का सबसे अच्छा लक्षण है, लेकिन देश को नुकसान पहुंचाने वालों को कभी बख्शना नहीं चाहिए। ये दृढ़ता नए कानून में है। अंग्रेजों द्वारा बनाए गए राजद्रोह कानून के तहत बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और कई स्वतंत्रता सेनानियों को 6-6 साल तक जेल में रखा गया था। इस कानून का अभी तक दुरुपयोग होता आ रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लिया और राजद्रोह की धारा 124 क को पूर्णतया समाप्त कर दिया गया। राजद्रोह की जगह देशद्रोह को रखा गया है। एक लोकतांत्रिक देश में शासन पर टीका टिप्पणी का अधिकार सभी को है, लेकिन इसके लिए अब देश में किसी को जेल नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन देश के झंडे, देश की सीमाएं और इस देश के संसाधनों के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो उसको जेल में डाला जाएगा। देश की सुरक्षा किसी भी सुरक्षा से ऊपर है, इसलिए राजद्रोह को हटाकर देशद्रोह की धारा को लाया गया है। पहले आईपीसी 124 ए में शब्द प्रयोग था सरकार के खिलाफ की गई बात, लेकिन अब इसकी जगह भारतीय न्याय संहिता में धारा 152 आई है, जिसमें भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को तोड़ने वालों पर इस धारा का उपयोग होगा। पहले सरकार शब्द का प्रयोग था, अब इसमें देश है और भारत शब्द का प्रयोग किया गया है। देशद्रोह को परिभाषित किया गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 हमारे इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण है। औपनिवेशिक युग के कानूनों के अंत का प्रतीक है। सार्वजनिक सेवा और कल्याण पर केंद्रित कानूनों से एक नए युग की शुरुआत है। ये सुधार के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। श्रोताओं, समय की बाध्यता को ध्यान में रखते हुए आज बस इतना ही। ईज ऑफ जस्टिस के नवयुग पर अपनी इस चर्चा को हम कल भी जारी रखेंगे। इस पाक्षिक पत्रिका की हर प्रति न्यू इंडिया समाचार PIBGOV.in वेबसाइट पर उपलब्ध है, जहां आप सभी समाचारों को विस्तार से पढ़ सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। डिजिटल और प्रिंट पे ये पत्रिका देश ही नहीं विदेश में भी अपनी अलग पहचान बना चुकी है। इसका ट्विटर हैंडल NISPIB इंडिया है। इसके अलावा आप हमें response@pib.gov.in पर ईमेल के जरिए अपना सुझाव भी भेज सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम न्यू इंडिया समाचार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com।